My name is Arsalan. I am government teacher and my education is MSc Park Study, B.Ed. M.Ed. And I am source person of Family Life Commission, नौशहरा। आज का मेरा टॉपिक एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है बाप, जिसे उर्दू में वालिद, अब्बा, पिता, पापा, डैडी कह के पुकारा जाता है। बाप घर का सरबराह होता है। बाप की खूबियाँ लविंग, मर्सीफुल, काइंड, कंपैशनेट और डिसिप्लिन। लफ्ज़ बाप 3 हरूफ का मरकब है, बे, अलिफ और पे। बे से बर्दाश्त। जो बाप होगा वो हमेशा बच्चों की बात को बर्दाश्त करेगा। बाप अपने बच्चों के लिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करेगा। बाप एक बाइज्जत शख्सियत का मालिक होगा। बाप बारोब शख्सियत का मालिक होगा। अलिफ, अलिफ से इख्तियार। बाप के पास बच्चों की जिंदगी को जिस वे में वो ढालना चाहता है उसका इख्तियार होगा। अलिफ से इनकार। बाप अपनी खुदी से इनकार करेगा और बच्चों के लिए वो तमाम ख्वाहिशें जो बाप के दिल में हैं या अपने लिए करना चाहता है, हमेशा उसे त्याग करेगा। इंतज़ार। जिस तरह बाप अपने बच्चों की परवरिश में बच्चों पर मेहनत और बच्चों से मोहब्बत से पेश आता है, इसी तरह बाप को इंतज़ार होता है कि जब वो बुजुर्गी के आलम में आए तो बच्चे उसकी मोहब्बत और वो मेहनत जो बाप ने अपने बच्चों के साथ की है उसका रिजल्ट या उसका नतीजा उसे मिले। पे से परवरिश। बाप अपने बच्चों की परवरिश करने में हर हद तक जाता है। बाप को बच्चों की हर चीज़ की परवाह होती है कि बच्चों ने क्या खाना है, बच्चों ने क्या पहना है और बच्चों ने किस स्कूल में पढ़ना है। बाप बच्चों के लिए पनाहगाह है। पनाहगाह मतलब बच्चों के लिए एक मुहाफिज। इंग्लिश में वर्ड हम यूज़ करते हैं फादर, जिसमें 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। F फॉर फॉरगिवर। बाप जो है हमेशा बच्चों की गलतियों को सरजद करेगा और बच्चों को माफ़ करेगा। A फॉर अथॉरिटी। बाप के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो अपने बच्चों को किस अंदाज में या किस प्रोफेशन में ढालता है। बाप के पास इस चीज़ का इख्तियार होगा कि वो बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम पर कितनी तवज्जो देता है। टी से ट्रीट। हमेशा बाप का बर्ताव बच्चों के साथ खुश असलूबी से होगा। टी से थियस्ट भी है। बाप हमेशा खुदा परस्त होगा और बाप के दिल में खुदा का खौफ होगा। एच फॉर ऑनेस्ट। बाप हमेशा दयानतदार होगा और जिस तरह बाप दयानतदार होगा उसी तरह बाप की औलाद भी, उनके बच्चे भी दयानतदार होंगे। ई फॉर एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब है खुश इखलाक। बाप एक खुश इखलाक शख्सियत का मालिक होगा। आर फॉर रिले। रिले का मतलब भरोसामंद। बच्चों का भरोसा अपने बाप पर होगा और ये भरोसा दुनिया में किसी और शख्स पर
उतना नहीं हो सकता जितना बच्चों का अपने बाप पर होता है। इसी तरह मिसाल 22 बाब 6 आयत में कुछ इस तरह लिखा है, लड़के की उस राह के मुआफिक तादीब कर, तो जब वो बूढ़ा होगा तो उससे तजावज़ ना करेगा। अब यहां पे लफ्ज़ है लड़के। पहले वक्तों में मर्द को शुमार में लिया जाता था और औरतों को नहीं गिना जाता था। दैट्स वाई यहां पे है लड़के। इस आयत में लिखा है लड़की की उस राह के मुआफिक तादीब कर, तो वो बूढ़ा होगा उस तो भी उससे तजावज़ ना करेगा। यहां में पता चलता है कि अगर एक बाप अपने बेटे की बेटियों की कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करते हैं, तो अब जब वो लड़के आइंदा ज़िंदगी में बाप की जगह पर आएंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी खुदा का खौफ होगा। इसी तरह लूका 15 बाब में मुशर्रफ बेटे की कहानी है। मुशर्रफ बेटी की कहानी में 2 बेटे हैं, एक बेटा फर्माबरदार और एक बेटा नाफरमान। नाफरमान बेटा अपने बाप से अपने माल का हिस्सा लेके चला जाता है और अपना पैसा वाशी में उड़ा देता है, और फिर उसको याद आता है कि उसके बाप के घर में जो मजदूर हैं वो बहुतात से खाना खाते हैं। फिर उसे अपनी गलती पे पशेमानी होती है और वो अपने बाप के पास वापस आ जाता है। जब वो अपने बाप के पास वापस आता है तो बाप भागते हुए अपने बेटे को वेलकम करता है, उसे गले से लगाता है और उसे चूमता है। मुशर्रफ बेटा कहानी में बाप का कैरेक्टर कुछ इस तरह है, बाप की जो मोहब्बत बेटे से पहले थी वो मोहब्बत बाद में भी थी। बाप ने बेटे को, जब उसने बाप ने अपने बेटे से अपनी मोहब्बत को कभी कम नहीं किया। बेटे ने अपना हिस्सा लिया, चला गया, लेकिन जब बेटा वापस आया तो बाप के दिल में तब भी वही मोहब्बत कायम है जो पहले थी। मिसाल 3 बाब 1 से 10 में कुछ इस तरह है। यहां 3 वादों का जिक्र है उन लोग बच्चों के लिए जो अपने बाप और माँ की इज्जत करते हैं। तो कलाम में उनके लिए 3 वादे हैं। पहला उम्र की दराजी, दूसरा बुजुर्गी, तीसरा सलामती। और अगर वो माँ बाप की इज्जत करते हुए इन तीनों पर अमल करते हैं तो उनकी जिंदगी में बरकत की फरवानी होगी। इसी तरह माँ बाप की इज्जत के बारे में 10 अहकाम में चौथा हुक्म यही है कि माँ बाप की इज्जत कर। और मत्ती 19:19 में यीशु मसीह ने फरमाया अपने बाप और माँ की इज्जत कर। इस तरह इफ्सियों 6 बाब 1 से 4 आयत में कुछ इस तरह है, ऐ फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो क्योंकि ये वाजिब है। अब खुदा का कलाम औलाद के लिए फरमा रहा है कि अपने माँ बाप के हमेशा फरमाबरदार रहो और ये हम पे वाजिब है। तू अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है। और इस हुक्म के साथ वादा भी है। अब यह वादा जमीन पर उम्र की दराजी का है। इफ्सियों 6 बाब में ही बाप के मुतल्लिक लिखा है, बाप को हदायत की गई है, ऐ वालिदो तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावन की तालीम और तरबियत में उनकी परवरिश करो। अब बाप को तलकीन की जा रही है कि अपने बच्चों की परवरिश में उन्हें गुस्सा ना दिलाओ बल्कि उनकी तालीम और तरबियत खुदावन की तालीम के मुताबिक करो।
बाप के मुतल्लिक हमें यशू बिन सराग में 3 बाब 2 से 9 आयत में कुछ इस तरह मिलता है, वो बच्चे जो अपने बाप की बातें सुनते हैं वो हमेशा अपनी गुनाहों, अपनी खताओं और गलतियों की रिहाई पाएंगे, क्योंकि खुदावन ने बाप को कलाम में मोअज़िज़ ठहराया है। वो लोग जो अपने बाप की इज्जत करते हैं कलाम के मुताबिक, वो अपने गुनाहों का कफारा देते हैं और उनकी दुआ हर रोज कबूल की जाती है। अब वो लोग जो अपने बाप की इज्जत करते हैं उनकी औलाद भी उनकी इज्जत करती है। वो लोग जो माँ बाप की इज्जत करते हैं वो जब भी दुआ मांगे और जिस दिन भी दुआ मांगे उनकी दुआ सुनी जाएगी। वो लोग जो बाप का अदब करते हैं उसके आयाम दराज होंगे, और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावंद की फर्मा बरदारी करता है, और जो कोई खुदावंद से डरता है वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है। अब माँ बाप की इज्जत वो लोग करेंगे जिनके दिल में खुदावंद का डर होगा। मैं शुक्रगुजार हूं फादर विलियम साहब का, जिन्होंने मुझे बाप के टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। शुक्रगुजार हूं फादर आसिफ साहब का, और सबसे पहले शुक्रगुजार हूं खुदावंद का, और तमाम सुनने वालों को शुक्रिया।